vector algebra exercise 10.4 question number 7. Let the vectors vector A, vector B, vector C be given as a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap, और वेक्टर C है c1 I cap plus c2 j cap plus c3 k cap. Then show that vector A cross vector B plus vector C is equal to vector A cross vector B plus vector A cross vector C. देखिए तीन वेक्टर आपको गिवन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी की वैल्यू, तो हमको ये प्रूव करना है. तो पहले मैं गिवन में तीनों वेक्टर को लिख लेता हूँ, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी. फिर ये आरटीपी लिख देता हूँ जो अपने को प्रूव करना है. वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस ए क्रॉस सी के इक्वल प्रूव करना है, तो पहले बी प्लस सी निकाल लेंगे और उसमें ए का क्रॉस करके एक इक्वेशन दे देंगे. फिर ए क्रॉस बी निकाल लेंगे और ए क्रॉस सी निकाल के दोनों को प्लस कर देंगे. इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएगी तो ये प्रूफ हो जाएगा. तो चलिए पहले जो गिवन है मैं उसको लिख लेता हूँ. वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 I कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप. ये गिवन है आपको वेक्टर ए. और वेक्टर बी ये वाला है. वेक्टर बी is equal to b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap, and vector C is equal to c1 I cap plus c2 j cap plus c3 k cap. Vector C is equal to c1 I cap plus c2 j cap plus c3 k cap. ये तीनों वेक्टर अपने को गिवन थे, इसको लिख दिया मैंने. ये हमको प्रूव करना है. तो आरटीपी रिक्वायर्ड टू प्रूव वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी. वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ये हमको प्रूव करना है. तो देखिए लेफ्ट साइड में वेक्टर ए का वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी में क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है. तो पहले मैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकाल लेता हूं और उसमें ए का क्रॉस कर. पहले वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकाल लेते हैं. वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू बी की वैल्यू रख दो और सी की वैल्यू उसमें प्लस कर दो. वेक्टर बी इज इक्वल टू है b1 I कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, b1 I कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप प्लस वेक्टर सी है c1 I कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप, c1 I कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप विच इज इक्वल टू, यहाँ से देखो b1 I कैप और ये c1 I कैप, दोनों में से I कैप कॉमन निकाल लेते हैं. तो b1 प्लस c1 इंटू I कैप आ जाएगा. b1 प्लस c1 I कैप प्लस यहाँ से देखो b2 j कैप प्लस c2 j कैप में से j कैप कॉमन निकाल लेते हैं. b2 प्लस c2 j कैप और प्लस ये थर्ड वाली टर्म b3 k कैप और c3 k कैप में से k कैप कॉमन निकाल लेते हैं. तो प्लस b3 प्लस c3 k कैप, ये आ गया हमारा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी. अब लेफ्ट साइड में वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो ये वाला वेक्टर निकाल लेते हैं हम. देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, देखो ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, ये वाला वेक्टर मिला अपने को. तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अपने पास में डिटरमिनेंट के फॉर्म में है, उसी में अपन वैल्यू रख देते हैं. क्या रहता है फर्स्ट रो के अंदर आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप
जे कैप और ये के कैप। सेकेंड रो के अंदर A1 A2 A3 जो अपन पहले वाले वेक्टर से लेते हैं, तो पहला वाला वेक्टर A है, यहाँ से A1 A2 A3 है इनके कोफिशिएंट, ये A1 A2 A3। और दूसरा जो वेक्टर रहता है ये वेक्टर B रहता है, तो B के प्लेस पे B प्लस सी है, तो ये है B प्लस सी वाला। यहाँ से आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट यहाँ रख दो B1 B2 B3 के प्लेस पे, तो B1 इज इक्वल टू B1 प्लस C1, B2 इज इक्वल टू B2 प्लस C2 और B3 इज इक्वल टू B3 प्लस C3। ये हो गया आपका B1 प्लस C1, फिर B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3। ये यहां से वैल्यू रख दिया है मैंने, हो गया। आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3 के प्लेस पे ये वाली वैल्यू आ गई, A1 A2 A3 के प्लेस पे वही था, A1 A2 A3। अब देखो ये एक डिटर्मिनेंट आ गया 3/3 का। अब इसकी थर्ड वाले रो के ऊपर आप फोकस करो। इस रो के अंदर B1 C1 B2 C2 और B3 C3, इस थर्ड रो का हर एक एलिमेंट जो है वो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, दो एलिमेंट के सम से मिलकर बना है। तो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये दो एलिमेंट के सम के फॉर्म में लिखे हुए हैं हर एक एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को इसी सेम ऑर्डर के दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख देंगे। तो पहले डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे अपन, आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3, और इसमें से एक टर्म लेंगे B1, यहाँ B2 लेंगे और यहाँ B3 लेंगे, प्लस फिर से दूसरा डिटरमिनेंट लेंगे आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 ऐसे रहेगा, और यहाँ से ये सेकंड वाई टर्म ले लेंगे C1 C2 और C3। तो ऐसे इस R3 की हर एक टर्म दो दो टर्म से मिलकर बनी हुई है। तो इस डिटर्मिनेंट को हम इसी ऑर्डर के, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो 3/3 के दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका विच इज इक्वल टू, पहला डिटर्मिनेंट ये आई कैप जे कैप के कैप, ये A1 A2 A3 को ऐसे ही रहने दो, A1 A2 A3, और यहाँ से दो दो टर्म में से केवल पहली पहली टर्म लो, B1 B2 और ये B3, B1 B2 B3, ये एक डिटर्मिनेंट हो गया। प्लस अब दूसरा डिटरमिनेंट लेना है, तो ये आई कैप जे कैप के कैप ऐसी रहेगा, A1 A2 A3 भी ऐसी रहेगा। यहाँ से दूसरा एलिमेंट ले लेंगे C1 C2 C3। डिटरमिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो ऐसी रहेगी A1 A2 A3 A1 A2 A3, और थर्ड रो में से सेकंड एलिमेंट ले लेना है आपको, सेकंड एलिमेंट C1 C2 C3, C1 C2 C3 ऐसा लिख दिया हमने। ये डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है, इसको लिखेंगे अपन बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए अपन ये वाला ट्रायंगल जैसा सिंबल भी बना सकते हैं। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी मतलब इन दोनों डिटर्मिनेंट को अगर प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू इसी डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगी। इसको आप एक इक्वेशन दे दो, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व करें और इसको एक इक्वेशन दे। अब ये राइट साइड को सॉल्व करते हैं, उससे भी एक इक्वेशन मिलेगा, तो दोनों इक्वेशन के राइट साइड इक्वल आ जाएंगे, तो हम लेफ्ट साइड को इक्वल लिख देंगे तो क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। अब राइट साइड के लिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C चाहिए, तो पहले A क्रॉस B निकाल लेते हैं, फिर A क्रॉस C निकाल लेते हैं, और फिर दोनों को प्लस करके एक सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। अगले पेज में ले लेता हूं मैं, A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू वही डिटरमिनेंट वाला फॉर्म, आई कैप, डिटरमिनेंट में आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पर A1 A2 A3 आएगा तो वेक्टर A से ले लो, आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट A1 A2 A3 A1 A2 A3। दूसरा वाला वेक्टर B है, तो B से यहाँ पे थर्ड रो में B1 B2 B3, यह है आपका वेक्टर B, इससे B1 B2 B3, B1 B2 B3 हो गया, एक वेक्टर ये हो गया। अब एक वेक्टर आपका ये वाला है A क्रॉस C, इसको भी निकाल लो पहले, एंड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C इज इक्वल टू
तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर से यहाँ पर A1 A2 A3 की वैल्यू, वेक्टर ए ये है A1 A2 A3 यहाँ से मिल जाएंगे आपको। आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट A1 A2 A3। थर्ड रो के अंदर ये वेक्टर सी है, यहाँ पर B1 B2 B3 के प्लेस पे वेक्टर सी के कोफिशिएंट्स आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट यहाँ से C1 C2 C3 आ जाएगा, C1 C2 C3। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं जो कि अपनी रिक्वायरमेंट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस ए क्रॉस सी की है। तो देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी की ये वाली वैल्यू, डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी की वैल्यू ये वाली है, डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 सेकेंड रो में A1 A2 A3, थर्ड रो में C1 C2 C3 C1 C2 C3। देखो इसको इक्वेशन से का राइट साइड आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3 प्लस सेकेंड डिटरमिनेंट है आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 C1 C2 C3। इसका राइट साइड देखो आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3 प्लस आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 C1 C2 C3। दोनों के राइट साइड इक्वल आ गए इक्वेशन फर्स्ट के और सेकंड के, तो दोनों के लेफ्ट साइड को इक्वल लिख देते। ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट का लेफ्ट साइड क्या था, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट साइड क्या था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। देखो यही आपको प्रूव करना था, क्या आ गया आरटीपी, ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, हेंस प्रूव लिख दो। ये छोटी सी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई किया, इसको आप याद रख लेना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये दो वेक्टर 0 वेक्टर के इक्वल हैं, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इज द कन्वर्स ट्रू, ये सीधा दिया हुआ है, तो क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, पहले भी किया अपन इसे डॉट प्रोडक्ट में ऐसा क्वेश्चन। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू अपने आंसर को आपको जस्टिफाई करना है कि अगर वेक्टर ए 0 वेक्टर है वेक्टर बी 0 वेक्टर है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 वेक्टर के इक्वल होगा। ये अगर ट्रू है तो क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, उल्टा चलेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर लेके वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर 0 और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 है कि नहीं चेक करेंगे अपन। और अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर लेने से वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू अगर 0 वेक्टर के इक्वल आ गई तो इसका कन्वर्स ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। तो गिवन क्या है, गिवन कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये आपको गिवन है। तो अब हमको ये चेक करना है कि इसका जो कन्वर्स होगा क्या वो भी ट्रू होगा या नहीं होगा। तो इसके कन्वर्स के लिए अपन इसको उल्टा ले लेंगे, इसको ले लेंगे ए क्रॉस बी को 0 के इक्वल और ये
वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर और वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो है कि नहीं, ये देखेंगे। कन्वर्स का कन्वर्स हो जाएगा, कन्वर्स मतलब इसका उल्टा। क्या होगा इसका कन्वर्स? कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये ले लिया मैंने ये। देन वेक्टर ए, आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, देन आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर और वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये चेक करना है आपने, ये कन्वर्स है। अब इसका मतलब समझ लो, आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये बताना है कि इसका कन्वर्स ट्रू है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर सपोज करता हूँ, ऐसे वेक्टर सपोज करता हूँ कि उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो वेक्टर आ जाए, लेकिन वो दोनों वेक्टर जीरो वेक्टर के इक्वल नहीं होंगे। देखो लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू, अब देखिए आपको ये मालूम है कि दो एक जैसे वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होता है। तो आप आई कैप जे कैप के कैप आपने पहला वेक्टर ले लिए, अब दूसरा वेक्टर में आप दूसरा वेक्टर बी जो है इन्हीं तीनों टर्म में किसी भी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 का मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 का लिख दो, 4 का लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो अपना ए क्रॉस बी जो है वो जीरो वेक्टर आ जाएगा। मैं 2 का इंटू करता हूँ छोटी क्वांटिटी का, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। देखो मैंने क्या करा, दो वेक्टर ले लिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और ये ऐसा सोच के लिया है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो वेक्टर के इक्वल आएगा। क्या किया मैंने, जैसे अब इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा आपका, तो यहाँ भी आई कैप जे कैप के कैप आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट आई कैप क्रॉस आई कैप आपका जीरो, जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो और के कैप क्रॉस के कैप जीरो, तो ये जीरो वेक्टर आएगा। तो मैंने ऐसे दो अलग अलग वेक्टर, दोनों अलग अलग वेक्टर, ये अलग वेक्टर है, ये अलग, इसका मैग्नीट्यूड अलग है और इसका मैग्नीट्यूड अलग है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट अपन निकालते हैं तो वो जीरो वेक्टर के इक्वल आएगा, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो के इक्वल। ये जीरो वेक्टर दिख रहा है क्या आपको? ये जीरो वेक्टर नहीं, जीरो वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, जिसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर अंडर रूट थ्री है, इसका मैग्नीट्यूड टू बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर तो थ्री, टू अंडर रूट थ्री इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मतलब ये जीरो वेक्टर नहीं है, तो इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होगा। लेकिन अब उसके लिए अपने को क्या प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी जीरो आना चाहिए, और ये दोनों तो जीरो के इक्वल नहीं है। तो चलिए मैं ए क्रॉस बी निकालता हूँ। Therefore, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई कैप के कैप के कैप, A1 A2 A3 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे वेक्टर ए से, तो आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का 1 और के कैप का 1, तो ये 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर B1 B2 B3 तो वेक्टर बी से ले लेंगे, आई कैप का कोफिशिएंट 2, जे कैप का 2 और के कैप का 2, 2 2 2। देखो ये 3/3 का डिटरमिनेंट आ गया, इसमें कोई भी जीरो नहीं दिख रहा, तो हम इसको R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर देते हैं। एक्सपांडिंग अलोंग R1, R1 मतलब R1 के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये आई कैप एलिमेंट लेना है अपने को, आई कैप के सामने साइन लेना, तो आई कैप देखो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, तो 1 + 1 2 हो गया, इवन नंबर तो प्लस का साइन ले लो आई कैप के सामने। अब इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे, कैसे लेते हैं डिटरमिनेंट, इस रो को छोड़ दो जिसमें आई कैप है और इस कॉलम को छोड़ दो जिसमें आई कैप, बची वाली क्वांटिटी को डिटरमिनेंट ले लो, 1 2 1 2 1 2 1 2। उसके बाद सेकंड एलिमेंट जे कैप देखो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में 1 + 2 3 हो गया, ऑड नंबर है तो माइनस का साइन आ जाएगा जे कैप के सामने, माइनस जे कैप। इसका डिटरमिनेंट ले लो, कैसे लेते हैं इसका डिटरमिनेंट, इस रो को छोड़ दो जिसमें जे कैप है, इस कॉलम को छोड़ दो जिसमें जे कैप, क्या बचा 1 2 1 2 1 2 1 2। और फिर इस के कैप के सामने का साइन, के कैप देखो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम 1 + 3 4, इवन नंबर तो प्लस का साइन ले लेंगे के कैप के सामने, प्लस के कैप, और इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे के कैप जिस रो में, इस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में इसको छोड़ दो, क्या 1 2 1 2 1 2 1 2। अब देखो ये 2/2 के डिटरमिनेंट आ गए, 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो,
तो विच इज इक्वल टू ये आई कैप, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, माइनस जे कैप, इसको भी सॉल्व कर 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, प्लस के कैप, इन दोनों का इंटू करें 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, माइनस इन दोनों का इंटू करेंगे 2 इंटू 1 2। देखो ये नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 सब कैंसिल हो गया। यहाँ पे 0 आ गया, 0 इंटू आई कैप, 0 आई कैप, यहाँ भी 0 आ गया, 0 इंटू जे कैप, माइनस 0 इंटू जे कैप, यहाँ भी 0 हो गया, 0 इंटू के कैप, प्लस 0 इंटू के कैप। देखो आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट 0 आ गया, मतलब ये 0 वेक्टर हो गया, या इसको लिख सकते हैं अपन विच इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब देखना इसके कन्वर्स में ए क्रॉस बी तो 0 के इक्वल आ गया, देखो ए क्रॉस बी निकाले अपन ने तो 0 वेक्टर आ गया, बट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, है ना। 0 वेक्टर के इक्वल है क्या, ये नहीं है, ये तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, और बी है आपका 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो इसको लिख देते हैं हम, तो क्लियरली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, तो अपने सॉल्व करके निकाल लिए, बट वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर एंड वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 वेक्टर के इक्वल नहीं है, आई के प्लस जे के प्लस के कैप है, और वेक्टर बी 2 आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 के कैप है। तो ए क्रॉस बी तो 0 वेक्टर के इक्वल है, लेकिन दोनों वेक्टर 0 वेक्टर के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो ठीक है लेकिन ये ठीक नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। देयरफॉर कन्वर्स, द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू लिख दो, कन्वर्स इज नॉट, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं। ये हो गया एक एग्जांपल की हेल्प से अपन ने बता दिया कि कन्वर्स इसका ट्रू नहीं। कन्वर्स मतलब उसका उल्टा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपका डॉट प्रोडक्ट में भी आया था, आप पीछे जाके देखना तो डॉट प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन था, वहाँ डॉट लगा के भी अपन ने ऐसी कन्वर्स इज नॉट ट्रू प्रूव किए थे। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल आपको मालूम है हाफ बेस इनटू हाइट होता है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर के थ्रू हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे वो देखिए। मान लीजिए ये ऐसी कोई ट्रायंगल है, इसका नाम ए सी और ये बी ऐसा ले लो। तो ए के सामने की साइड ए रहती है तो इसको वेक्टर ए ले लेता हूँ मैं, बी के सामने की साइड को बी लेते हैं तो इसको वेक्टर बी ले लेता हूँ, और सी के सामने की साइड को वेक्टर सी लेते हैं, सी के सामने की साइड सी रहती है तो इसको वेक्टर सी लेते हैं। ये ट्रायंगल की तीनों साइड ऐसा ले लिया अपन। अब ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये है आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, इसको आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ तो रहता ही है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ पर ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको दिख रहे हैं, ये वेक्टर ए है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, वेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर adjacent sides of triangle। ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हमने लिए, ये ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड होना चाहिए। एडजेसेंट साइड मतलब जो एक दूसरे से लगी हो। देखो एक साइड ये वाली है और एक साइड ये वाली, दोनों का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और उसको मॉड के अंदर डाल दो और हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में रहता ही है। वेक्टर ए और वेक्टर बी ये वाली दो एडजेसेंट साइड ले ली हमने, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे या मॉड ले लेंगे और उसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाए। अब मैंने ये वाली दो एडजेसेंट साइड लिया है, कोई बंदा चाहे तो ये वाली दो भी ले सकता है,
ये बी ए, ये बी सी वैक्टर और ये बी ए वैक्टर, इन दोनों साइड का भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख सकते हैं और बाहर हाफ रहेगा। कोई बंदा चाहे तो ये वाली दो एडजेसेंट साइड भी ले सकता है, ए सी और ए बी, कोई भी दो एडजेसेंट साइड लेना है आपको, तो मैंने एक ये वाली लिया है और एक ये वाली लिया है, दोनों इधर जा रही है, यहाँ से इधर जा रही है और यहाँ से इधर जा रही है। कोई भी दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और हाफ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, उसका मैग्नीट्यूड ले लो और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है। जरूरी नहीं है कि आपको यही दो एडजेसेंट साइड लेना, ये दोनों एडजेसेंट साइड, आप चाहे तो ये वाली और ये वाली, ये दो एडजेसेंट साइड ले सकते हैं, आप चाहे तो ये वाली और ये वाली एडजेसेंट साइड, कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले लो आप और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो और हाफ से मल्टीप्लाई करो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी एडजेसेंट साइड सॉफ्ट, एडजेसेंट मतलब जो एक दूसरे से चिपकी हो या लगी हो, देखो ये दोनों का एक पॉइंट कॉमन है दोनों के अंदर, ये वाला सी वाला, तो ये लगी हुई बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिंपल फॉर्मूला है। अब ये वैल्यू कैसे निकालें, अपन ए क्रॉस बी निकालने के लिए तो फॉर्मूला है ही अपने पास में, डिटरमिनेंट आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B, उसका यूज करके ए क्रॉस बी निकाल लेंगे पहले और उसका मॉड निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा और इसके आगे स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे, एरिया ऐसे। अब ऐसे ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी होता है, उसका ही फॉर्मूला देख लो, उसकी भी जरूरत पड़ेगी अपने, ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मालूम है आपको कैसी रहती है, उसका एरिया और पैरेलल, ये आप करीब करीब पैरेललोग्राम दिख रहा, दिख रहा, उसको नाम दे देता हूँ मैं, ए बी सी और ये डी, ये साइड ए बी को वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साइड ए डी को वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये वेक्टर ए बी है इजिकल टू वेक्टर ए और वेक्टर ए डी इजिकल टू वेक्टर बी, ये ए डी वेक्टर के इक्वल बी सी वेक्टर हो जाएगा और ए बी वेक्टर के इक्वल डी सी वेक्टर हो जाएगा। तो ऐसा अगर पैरेललोग्राम अपने पास में है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को सिंबॉलिकली ऐसा लिख सकते हैं आप, दो पैरेलल लाइन बनाओ और उसके ऊपर जीएम लिख दो, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इस फॉर्मूले को भी आप मेमोराइज करिए। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस, इसमें हाफ नहीं आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस, एक वेक्टर ये वाला है और एक वेक्टर ये वाला, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो और उसको मॉडुलस के अंदर डाल लो, तो आपके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। अब ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिख रहा है ये क्या है, वेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर adjacent sides of पैरेललोग्राम। ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिख रहा है ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड। अब आप चाहे तो वेक्टर ए बी और वेक्टर ए डी, ये देखो ये दोनों, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, तो ये दोनों साइड वेक्टर ए बी और वेक्टर ए डी वाली ये दोनों एडजेसेंट साइड है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसको मॉड के अंदर डाल दो, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाए। आप चाहे तो एक साइड ये वाली ले सकते हैं आप, कौन सी, ये बी सी और बी ए, ये भी दोनों आपकी एडजेसेंट साइड है, इन दोनों का भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसको मॉड के अंदर डालेंगे तो भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। आप चाहे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी ले सकते हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसको मॉड के अंदर डालो। आप चाहे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी ले सकते हैं, बस आपको दोनों साइड कौन सी लेना है, एडजेसेंट लेना है। एडजेसेंट मतलब जो एक दूसरे से लगी रहती है, एक पॉइंट उसके अंदर कॉमन होना चाहिए, ये ए बी और ए डी में एक पॉइंट कॉमन है ए, ये एडजेसेंट साइड कहलाती है वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट का मतलब एक दूसरे से लगी वाली, ये दोनों साइड एक दूसरे से लगी है, ये वाली और ये वाली एडजेसेंट, ये दोनों एक दूसरे से लगी, ये वाली और ये वाली एडजेसेंट है, ये वाली और ये वाली एडजेसेंट, कोई भी दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो आप और उसको मॉड के अंदर डाल लो और सॉल्व, उसका मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व करो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए एक फॉर्मूला और होता है, वो भी बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कभी आपको दो एडजेसेंट साइड दी हुई है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, और अगर एडजेसेंट साइड के प्लेस पे अगर आपको दो डायगोनल दिए हैं तो उसके लिए फॉर्मूला दूसरा, वो भी बता देता हूँ मैं, और करके लिख लो, और एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, अब देखिए मान लीजिए एक पैरेलल ए बी सी और ये डी, इसका एक डायगोनल ए सी दिया हुआ है, ए सी, और एक डायगोनल बी डी दिया हुआ है। अगर दो डायगोनल आपको दिए हो, वेक्टर ए सी और वेक्टर बी डी, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाता है, हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर बी डी मॉड के अंदर। ये वाला फॉर्मूला भी आप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर बी डी मॉड के अंदर। देखो ए सी एक डायगोनल हो गया और बी डी एक डायगोनल, यहाँ हाफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा जब आप डायगोनल का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो अगर आपको पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड गिवन हो तो आप डायरेक्ट मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी से उसका एरिया निकाल लो। अगर आपको पैरेललोग्राम के दो डायगोनल गिवन हो तो आप हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर बी डी से इसकी, वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर बी डी वैसे ही निकालेंगे जैसे ए क्रॉस बी निकालते हैं। वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर बी डी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 और B1 B2 B3। वेक्टर ए सी से A1 A2 A3 की वैल्यू ले लेंगे और वेक्टर बी डी से B1 B2 B3 की वैल्यू ले लेंगे और 3/3 का डिटर्मिनेंट रख के सॉल्व करेंगे तो ए क्रॉस ए वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर बी डी आ जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उसको इस आप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए दो फॉर्मूले हो गए, अगर डायगोनल गिवन है तो ये वाला और एडजेसेंट साइड गिवन है तो ये वाला। ठीक है, चलिए अब अपन बचे वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो बताता हूँ मैं आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस A 1, 1, 2, B 2, 3, 5 एंड C 1, 5, 5। देखिए एक ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए हुए तो आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए तो कई फॉर्मूले आपके पास में, लेकिन अपना वेक्टर का चैप्टर चल रहा है तो आपको वेक्टर का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले एक ऐसी रफ ट्रायंगल बना लो, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, लिख लो इसको। ए के कोऑर्डिनेट है 1, 1, 2, बी के है 2, 3, 5 और सी के है 1, 5, 5। ये ए बी सी के वर्टाइसेस लिख लिया मैंने। अब अपने को इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अपने पास में हाफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये वाला। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड है। तो दो एडजेसेंट साइड अपन कौन सी ले लेंगे, कोई भी दो ले सकते हैं। तो मैं एक ये वेक्टर बी सी ले लूंगा और एक वेक्टर बी ए ले लूंगा। ये वेक्टर बी सी और वेक्टर बी ए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और हाफ से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसका मॉड निकालेंगे और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर देगा, ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर देगा। बी सी और बी ए ये दो इसकी एडजेसेंट साइड हो गई, तो ये दो वेक्टर निकाल लेता हूँ मैं। तो इसके लिए ए बी सी पॉइंट है आपके पास में, इसके पोजीशन वेक्टर लिख लो पहले। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जब कोऑर्डिनेट रहते हैं अपने पास में किसी पॉइंट के तो उसके पोजीशन वेक्टर अपन आई कैप जे कैप के कैप लगा के लिख सकते हैं। ये 1 आई कैप, ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप हो जाएगा। आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप रहता है ना। कोई पॉइंट जैसे पी रहता है x, y, z, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होता है। तो यहाँ पे 1, 1, 2 था तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ऐसे बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी लिख लो। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप हो जाएगा। 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी भी लिख लो। 1, 5, 5 है तो आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप हो जाएगा। आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये पोजीशन वेक्टर लिख लिया मैंने तीनों वर्टाइसेस के। अब दो एडजेसेंट साइड वेक्टर बी सी और वेक्टर बी ए दिख रही, तो वेक्टर बी सी और वेक्टर बी ए निकाल लेते हैं पहले। वेक्टर बी सी इज इक्वल टू, आपको मालूम है वेक्टर बी सी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। जो पॉइंट बाद में रहता है उसका पोजीशन वेक्टर पहले, उसमें से पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस कर लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ
इनके पोजीशन वेक्टर लिखे हैं अपने पास में। सी का पोजीशन वेक्टर ये वाला आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप। बी का पोजीशन वेक्टर माइनस करना, ये है बी का पोजीशन वेक्टर, इसमें माइनस साइन का इंटू कर दो, -2 आई कैप -3 जे कैप और -5 के कैप। इसको सॉल्व करो, ये आई कैप -2 आई कैप -आई कैप 5 जे कैप -3 जे कैप +2 जे कैप हो जाएगा। 5 के कैप -5 के कैप को कैंसिल कर दो, -5 के कैप और +5 के कैप कैंसिल हो गया। के कैप वाली टर्म इसमें एब्सेंट हो गई, तो उसको अपन 0 के कैप लिख सकते हैं, प्लस और छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 के कैप लिख। फिर वेक्टर बी सी के बाद में एक वेक्टर बी ए निकाल लो, एंड वेक्टर बी ए। यही वाले दो क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि एडजेसेंट साइड से इसकी। वेक्टर बी ए को क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के पोजीशन वेक्टर में से बी का पोजीशन वेक्टर माइनस करो। पहले ए का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। इसमें से बी का पोजीशन वेक्टर माइनस करना, ये वाला, इसमें माइनस साइन का इंटू कर लो, -2 आई कैप -3 जे कैप हो जाएगा और +5 के कैप का -5 के कैप। आराम से करना, इसको सॉल्व करो। आई कैप -2 आई कैप -आई कैप हो जाएगा, जे कैप -3 जे कैप -2 जे कैप हो जाएगा और 2 के कैप -5 के कैप -3 के कैप हो जाएगा। ये आ गया, वेक्टर बी ए भी आ गया और वेक्टर बी सी भी आ गया। तो अब डायरेक्ट अपन इसका ट्रायंगल का एरिया, सेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to हाफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। यहाँ पर वेक्टर A और वेक्टर B जो है उसकी एडजेसेंट साइड, तो वेक्टर A के प्लेस पे वेक्टर BC और वेक्टर B के प्लेस पे वेक्टर B इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर BC क्रॉस वेक्टर B के प्लेस पे वेक्टर B। देखो यहाँ पे आपके वेक्टर ए और वेक्टर बी एडजेसेंट साइड थे उसके, यहाँ पे एडजेसेंट साइड वेक्टर बी सी और वेक्टर बी ए, तो मैंने इसको रख दिया। अब वेक्टर बी सी क्रॉस वेक्टर बी ए की वैल्यू निकालते हैं, उसका मॉड लेते हैं और उसमें 1/2 का इंटू करके यहाँ रख देंगे, या इसको सॉल्व कर लेंगे 1/2 का इंटू करके, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी से आ जाएगा। इसको एक इक्वेशन दे देता हूँ, बी ए निकाल लेते हैं, अगले पेज में निकालता हूँ मैं। नाउ वेक्टर बी सी वेक्टर BC क्रॉस वेक्टर BA इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पर A1 A2 A3 आएगा, यहाँ B1 B2 B3 है, तो A1 A2 A3 की वैल्यू वेक्टर BC से लेंगे और C1 B1 B2 B3 की वैल्यू वेक्टर BA से लेंगे। तो BC से ले लो, आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट ये है BC, -1 2 और 0, -1 2 0। B1 B2 B3 की वैल्यू वेक्टर BA से ले लो, आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट ये BA है, -1 -2 -3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। देखो ये 3/3 का डिटरमिनेंट आ गया। अब इसमें एक 0 आपको यहाँ दिख रहा, तो मैं इसको C3 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर दे, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं आप, लेकिन जिसमें अपने को 0 दिखते हैं अपन उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। एक्सपांडिंग along C3 के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर BC क्रॉस वेक्टर BA, इसको ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू, ये K लेना है अपने, तो K देखो फर्स्ट रो के अंदर है और थर्ड कॉलम के अंदर है, 1 + 3 4 हो गया, इवन नंबर है तो प्लस का साइन ले लो K कैप के सामने, इसका डिटरमिनेंट ले लो। कैसे लेते, इस रो को छोड़ दो जिसके अंदर के कैप है और इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा, -1 -1 2 -1 -1 -1 2 -2। उसके बाद ये वाला एलिमेंट 0 है तो पूरे ही 0 हो जाएगा, छोड़ दो उसको, ये वाला एलिमेंट लेना है, -3 के सामने साइन लेना है। तो देखो -3 थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में 3 + 3 6,
प्लस का साइन आ जाएगा, 3 + 3 इवन नंबर तो प्लस साइन आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस थे, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा बाद में। इसका डिटरमिनेंट ले लो, इस रो को छोड़ दो, इसमें -3 है, इस कॉलम को छोड़ दो, या आई कैप -1 जे कैप 2, आई कैप -1 जे कैप और 2। मैंने इसको C3 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड किया, आप किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, आप R1 के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन जिसमें जीरो दिखते हैं उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। आप चाहते तो R2 के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे, और ये जीरो वाला एलिमेंट था तो इसको छोड़ दो, बस ये 2 के लिए करो। आप इसको सॉल्व कर लो, 2/2 के डिटरमिनेंट आ गए, विच इज इक्वल टू, ये के कैप है, इन दोनों का इंटू -1 × -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा, फिर माइनस रहता है, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, 1 2 जा 2, प्लस का हो जाएगा 2, ये प्लस माइनस -3 हो गया, आई कैप इंटू 2 करेंगे तो 2 आई कैप, माइनस रहता है और एक माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 × जे कैप करेंगे तो प्लस जे कैप। तो और थोड़ा सॉल्व कर, 2 + 2 4 के कैप हो जाएगा, -3 का इंटू कर लो तो -6 आई कैप -3 जे कैप। इसको सीक्वेंस में लिख लो, -6 आई कैप -3 जे कैप और +4 के कैप। ये आ गया आपका वेक्टर BC क्रॉस वेक्टर BA की वैल्यू, ये वाली। अपने को इसका मॉड चाहिए, इसका मॉड भी ले लेता हूँ मैं यहीं पे। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ वेक्टर BC क्रॉस वेक्टर BA इज इक्वल टू, आपने इस साइड का मॉड लिए तो इधर का भी मॉड, दो वेक्टर अगर इक्वल हो तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो इसको भी मॉड में डाल दो। मॉडुलस ऑफ -6 आई कैप -3 जे कैप +4 के कैप। अब ये मॉडुलस का साइन हटाने के लिए आपको मालूम अंडर रूट लगाते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर करेंगे तो +36 प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, इसको प्लस करो, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, 6 और 9 15, 15 + 6 21 का 1 कैरी और 2 2 1 3 3 और 3 6, अंडर रूट 61 आ गया इसका मॉडुलस। अब देखो ये मॉडुलस निकाल लिए अपन ने, इसकी वैल्यू निकाल लिए। अब इस इक्वेशन में वैल्यू रख देते तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें हाफ का इंटू कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर BC क्रॉस वेक्टर B, ये हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर BC क्रॉस BA की वैल्यू निकाले अपन ने, अंडर रूट 61, या इसको लिख सकते हैं आप अंडर रूट 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे आपको वेक्टर का यूज करके ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना, काम थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन आप आराम से निकाल सकते हैं। आंसर दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा 9 नंबर का क्वेश्चन, अंडर रूट 61/2, इनने स्क्वायर यूनिट नहीं लिखा, आप स्क्वायर यूनिट लिख दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना, हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स, वेक्टर A इज इक्वल टू आई कैप -j कैप +3 k कैप और वेक्टर B इज इक्वल टू 2 आई कैप -7 j कैप + k कैप। ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड दी हुई है, तो डायरेक्ट एरिया अपने पास में, अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड हो तो उसका एरिया क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। बस इसके अंदर वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे तो एरिया आ जाएगा। देखो मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ यहाँ, मान लीजिए ये कोई पैरेललोग्राम है, इसका नाम दे दो ABCD। इसकी दो एडजेसेंट साइड दी है, इसको वेक्टर A ले लेते हैं और इसको वेक्टर B ले लेते हैं, ये दो एडजेसेंट साइड, ठीक है। A की वैल्यू दी हुई है ये और B की वैल्यू दी है, ये दो एडजेसेंट साइड दिख रही है आपको। इसका एरिया निकालना तो डायरेक्ट इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मॉड के अंदर डाल देंगे, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। यहाँ पर ये जो A और वेक्टर B जो है, ये
इस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर, देखो एक दूसरे से लगी वाली। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की वैल्यू अपने पास में है, तो उससे अपन ए क्रॉस भी निकाल लेते हैं और उसका मॉड निकाल लेंगे। इसको एक इक्वेशन दे देता हूँ मैं, इसकी वैल्यू आने के बाद अपन इसी के अंदर वैल्यू रख देंगे। तो फॉर्मूला पहले लिख दिया मैंने ताकि अपने को पता रहे कि अपने को निकालना क्या है। तो अब ए क्रॉस बी निकाल लेता हूँ मैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ A1 A2 A3, यहाँ B1 B2 B3। A1 A2 A3 की वैल्यू वेक्टर ए से रख देंगे तो आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का -1, के कैप का 3, ये 1 -1 और ये 3। यहाँ B1 B2 B3 की वैल्यू वेक्टर बी से 2 आई कैप 2 -7 और 1, ये कोफिशिएंट लेना है, 2 -7 और ये 1। देखो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट मिला, इसको में कोई जीरो नहीं दिख रहा तो इसको R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर देते हैं। एक्सपांडिंग along R1, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के इक्वल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये आई कैप के सामने का साइन लेना तो आई कैप फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम 1 + 1 2, इवन नंबर तो प्लस का साइन, ये आई कैप इसका डिटरमिनेंट ले लो। आई कैप इस रो में, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचेगा -1 -7 3 1, -1 -7 3 1। फिर सेकंड एलिमेंट है जे कैप, तो जे कैप का साइन लेना है, सामने फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में 1 + 2 3 हो गया, ऑड नंबर तो माइनस ले लो, ये माइनस जे कैप और इसका डिटर्मिनेंट जे कैप, इस रो के अंदर इसको छोड़ो, इस कॉलम के अंदर इसको छोड़ो, 1 2 3 1 1 2 3 1। और फिर थर्ड वाला एलिमेंट है के कैप, तो के कैप के सामने का साइन ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम 1 + 3 4, इवन नंबर आ गया तो प्लस साइन आ जाएगा, प्लस के कैप, इसका डिटर्मिनेंट ले लो, इस रो को छोड़ दो जिसमें के कैप है, इस कॉलम को छोड़ दो, 1 2 -1 -7 1 2 -1 -7। बस इसको सॉल्व कर दो, 2/2 के डिटर्मिनेंट आ गई है, विच इज इक्वल टू आई कैप, ये -1 × 1 करेंगे तो -1, फिर माइनस रहता है तो माइनस माइनस प्लस, 7 3 जा 21 प्लस का, ये माइनस जे कैप 1 × 1 1 -2 3 जा 6 प्लस के कैप 1 × -7 -7 माइनस, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, ध्यान से करना, तो सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू 21 - 1 20 आई कैप, ये 1 -6 -5 और माइनस जे कैप का इंटू करेंगे तो +5 जे कैप, -7 + 2 -5 प्लस के का इंटू करेंगे तो -5 के हो जाएगा। देखो आपकी ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू हो गई, अपने को इसका मॉडुलस चाहिए तो इसी का मॉड निकाल लो। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसको ही मॉड में डाल लो, 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप -5 के कैप। देखो ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, दो वेक्टर अगर इक्वल होते तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है या उसका मॉडुलस इक्वल होता है, तो मैंने दोनों साइड का मॉड ले लिया। अब ये मॉड का साइन हटाना है तो अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 5 जे कैप है, जे कैप का कोफिशिएंट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस के कैप का कोफिशिएंट -5 का स्क्वायर करेंगे तो +25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 450, अंडर रूट 450, 450 को अपन क्या लिख सकते हैं, 225 × 2 लिख सकते हैं, तो 225 का स्क्वायर रूट 15 और √2 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आप 15 √2 आया ये। अब ये वाली वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देते तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा 15 √2 स्क्वायर यूनिट्स। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रख दो फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, ये मॉडुलस की पूरी वैल्यू निकाल ली अपन ने, तो 15 √2 स्क्वायर यूनिट्स लिख दो इसके आगे, स्क्वायर यूनिट्स, एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट्स हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इतना एरिया होगा इस पैरेललोग्राम। आपको फॉर्मूला याद रखना, अगर एडजेसेंट साइड दी हुई है
तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल लो आप, फॉर्मूला आपके पास में, और उसका मॉड निकाल के यहाँ रख दो। आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन। 15√2। क्वेश्चन नंबर 11, लेट द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए 3 है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी √2/3 है, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज अ यूनिट वेक्टर। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो एक यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब इसका जब मॉड लेंगे तो वो एग्जैक्टली 1 के इक्वल आएगा। इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, कब ये यूनिट वेक्टर होगा? जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा, मतलब अगर ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है और ये दो कंडीशन ये दी हुई है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल आपको बताना है। तो देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास में, फॉर्मूला मैंने प्रूव करके बताया आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखता हूं मैं, सेंस एंगल बिटवीन टू वेक्टर साइन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ये है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। तो चलिए देखिए इसमें वैल्यू रखते हैं अपनी। अब देखो ये जो ए क्रॉस बी है ये एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो यूनिट वेक्टर जब रहेगा तो ये वेक्टर है, इसका जब मॉड लेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। आप चाहे तो यहाँ लिख दो, सेंस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज अ यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल ले लिया मैंने। और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है आपको 3 और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू 2√2/3 रखो। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू है 3, ये 3 इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू √2/3। तो ये 3 से 3 कैंसल्ड, क्या आ गया? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 45 की वैल्यू होती है, विच एम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/4। साइन से साइन एडजस्ट हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू π/4। देखो थीटा की वैल्यू आ गई π/4। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए है π/6, π/4, π/3, π/2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। ए क्रॉस बी को एक यूनिट वेक्टर बोला था तो उसके मैग्नीट्यूड को आपको 1 ले लेना है, और मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू दी हुई है तो उनके बीच का एंगल 45 डिग्री का होगा। ठीक है, आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहा 11 का बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल having vertices A, B, C and D with position vectors -ik plus 1/2 jk plus 4k कैप। ये इसके वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर दिए हुए i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 4k कैप। C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है i कैप माइनस 1/2 j कैप प्लस 4k कैप, और D पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है -i कैप माइनस 1/2 j कैप प्लस 4k कैप रिस्पेक्टिवली। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? रेक्टेंगल के चारों वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, तो आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो हम लेंथ और ब्रेथ इसकी निकाल लेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला L इंटू बी में वैल्यू रख देंगे तो एरिया आएगा। देखिए एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, मान लीजिए ये कोई रेक्टेंगल है, ए बी सी और डी। इसके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं आपको, ए का दिया हुआ ये, बी का ये, सी का ये और डी का ये पोजीशन वेक्टर दिए हुए। तो ए का लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ए का क्या है? -i कैप प्लस 1/2 j कैप और प्लस 4k कैप, ये ए का पोजीशन वेक्टर दिया है। ऐसे ही बी का भी दिया हुआ है। बी का क्या दिया है? बी का दिया हुआ है ये सेकंड वाला, i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 4k कैप, i कैप प्लस 1/2 j कैप और प्लस 4k कैप, ध्यान से लिखना। और सी का दिया हुआ ये वाला, यह सी क्या है? i कैप
-1/2 जे कैप और प्लस 4 के कैप प्लस है, और डी का दिया हुआ ये वाला, ये डी है, तो -i कैप -1/2 जे कैप और प्लस 4 के कैप, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, एरिया के लिए हम क्या करते हैं, ये ए बी साइड निकालते हैं और ये ए डी साइड निकालते हैं, तो ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी, एल इंटू बी करेंगे तो एरिया। तो अब ये वाली साइड कैसे निकालेंगे अपन, वेक्टर के थ्रू। पहले मैं इसका वेक्टर ए बी निकाल लेता हूँ, पोजीशन वेक्टर है अपने पास में ए के बी और बी के बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए से, तो वेक्टर ए बी आएगा ऐसा, इसका मॉड ले लेंगे अपन, और मॉड के बाहर आएगा तो ये ए बी साइड आ जाएगी, तो ए बी इसकी लेंथ हो जाएगी। फिर ऐसे ही अपन एडी साइड, एडी वेक्टर निकाल लेंगे और उसका मॉड ले लेंगे तो एडी आ जाएगी, ये लेंथ और ब्रेथ, ए बी में एडी का इंटू कर देंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। पहले मैं निकाल रहा हूँ वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर लिख लो आप, आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसमें से आपको ए का पोजीशन वेक्टर माइनस, इसको माइनस करना है तो माइनस साइन का इंटू कर लो, तो माइनस आई कैप माइनस का प्लस हो जाएगा, -1/2 जे कैप, साइन चेंज कर दो, प्लस 4 के कैप का -4 के कैप। इसको सॉल्व करो, देखो ये -1/2 जे कैप और ये +1/2 जे कैप कैंसिल हो जाएगा, -4 के कैप और +4 के कैप ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा आई कैप प्लस आई कैप 2 आई कैप, ये आ गया 2 आई कैप। ये वेक्टर ए भी आया, अपने को केवल लेंथ चाहिए ए बी, तो इसका मॉड ले लो दोनों साइड का, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 आई कैप। मॉड ऑफ ए बी को आप ए बी बोल सकते हैं, मॉड के बाहर जब कोई वेक्टर आता है तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसके ऊपर का वेक्टर जाता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी को ए बी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू इधर का मॉड हटाने के लिए अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाए, ऐसा लिख लो 2 का स्क्वायर, और जेके पर के के कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0 का स्क्वायर 0 0 हो जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे 2 के स्क्वायर को तो 2 आ जाएगा, तो लेंथ तो आ गई इसकी 2, इसको आप एल बोल दो, ये लेंथ आ गई। अब निकालना अपने को ब्रेथ, तो ये वेक्टर एडी निकाल लो, ये तो निकाल लिए थे अपन ने, अब वेक्टर एडी निकाल लो, एंड वेक्टर एडी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। डी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर, डी का पोजीशन वेक्टर ये वाला है, माइनस आई कैप -1/2 जे कैप और प्लस 4 के कैप। इसमें से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करो, ये वाला, इसको माइनस साइन का इंटू कर दो, इसमें तो माइनस आई कैप का प्लस आई कैप हो जाएगा, माइनस प्लस 1/2 जे कैप का -1/2 जे कैप हो जाएगा, और प्लस 4 के कैप का -4 के कैप हो जाएगा। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, ये नेगेटिव आई कैप पॉजिटिव आई कैप कैंसल्ड, -4 के कैप और +4 के कैप कैंसल्ड, ये -1/2 जे कैप और ये -1/2 जे कैप को माइनस जे कैप लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू माइनस जे कैप, ये आधा जे कैप है और ये आधा जे कैप, तो पूरा जे कैप हो गया माइनस का। अब ये आया आपका वेक्टर एडी के इक्वल, अपने को लेंथ एडी चाहिए, ये ब्रेथ, ये वाली ब्रेथ चाहिए तो एडी चाहिए, तो एडी ले लो, इसका मॉड ले लेते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर एडी इज इक्वल टू, इसको ही मॉड में डालो, माइनस जे कैप। अब देखो ये एडी को जब आप मॉड के बाहर करेंगे वेक्टर एडी को, तो ये केवल एडी हो जाएगा, वेक्टर हट जाएगा इसके ऊपर का, ये एडी इज इक्वल टू, इसका मॉड हटाएंगे तो अंडर रूट जेकेब के कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, और 1 को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको बोल दो आप ब्रेथ, ये बी आ गई, देखो ये लेंथ और ये ब्रेथ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए मैं ऐसा साइन बना देता हूँ, इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल है आपके पास में 2 और बी है आपके पास में 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 1/2 1 2 लिख सकते हैं आप, ऑप्शन
सी इज करेक्ट, इज करेक्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आंसर दिखा रहे तो मैं आपको इसका, देख लिए थे वैसे आंसर। ये रहा 12 का, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये एक्सरसाइज हो गई आपकी डन। हो गई ना एक्सरसाइज डन, हो गई डन। तो ये वेक्टर आपका खत्म हो गया।